तो इससे पहले की स्लाइड में हम लोगों ने पौधों में परिवहन वाला टॉपिक पढ़े, लेकिन वो पूरा नहीं हुआ था, वो अधूरा था। ठीक है, अधूरा ये था कि पौधों में जो परिवहन की क्रिया संपन्न होती है ना, तो वो एक समूहन उत्तक यानी समूहन बंडल के द्वारा पूरा होता है। तो समूहन उत्तक कितने प्रकार के होते हैं ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव भी पूछा जा सकता है कि समूहन उत्तक कितने प्रकार के होते हैं। समझ में आया ना? तो दो प्रकार के होते हैं, एक है जाइलम उत्तक और दूसरा है फ्लोएम उत्तक। अगर आप क्लास 9th में का उत्तक वाला चैप्टर पढ़े हैं तो आपको उसके बारे में विस्तार से आपको पढ़ाया गया होगा, उसके डायग्राम वगैरह के बारे में पढ़ाया गया होगा। हालांकि छोटा थोड़ा सा डायग्राम यहाँ भी है ना, थोड़ा सा डायग्राम यहाँ भी है, खो और खो में देख लेना। एक जाइलम का डायग्राम है और एक फ्लोएम का है ना, जाइलम वाहिका है और फ्लोएम का अनुप्रस्थ काट। चलिए, तो किताब से अगर आप पढ़ेंगे तो उसके स्ट्रक्चर यानी संरचना वगैरह के बारे में बताया गया है, लेकिन हम लोगों को मेन मुद्दा ये है कि हम लोग को जानना है कि जाइलम के कार्य क्या है ना, याद ये रखना है जाइलम के कार्य क्या है। तो जाइलम का जो कार्य है ना, ध्यान से सुनिएगा, वो मिट्टी से जल और खनिज लवणों को अवशोषित करता है, जो कि एक पौधे के लिए जरूरी चीज होता है। ठीक है ना? अभी पिछले इसमें स्लाइड में हम लोग वो वही पढ़े थे, मिट्टी से जल तथा खनिज लवणों को अवशोषित करके किसके द्वारा, तो जड़ के द्वारा। किसके द्वारा? जड़ के द्वारा अवशोषित करके उसका परिवहन पत्तों तक कर देता है। कहाँ तक कर देता है? पत्तों तक, यानी उसको कहाँ पहुंचा देता है? पत्तों तक। अच्छा, पत्ते तक पहुंचा देता है। अब आप लोग बताइए तो पत्ते में ऐसा क्या होगी, कौन सा क्रिया होगा पत्ते में? जोर से बोलिए। प्रकाश संश्लेषण है ना, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा। और प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या बनेगा? पौधों का भोज्य पदार्थ बनेगा ना, जो पौधे की जरूरत चीज है। तो वो जो बनेगा ना, उसी को पहुंचाने का काम फ्लोएम का है। किसका है? फ्लोएम का। देखो, जाइलम बहुत एटीट्यूड रखता है, वो बस इतना कहता है कि मैं मिट्टी से जल खनिज लवण को लेकर के पत्तों तक पहुंचा दिया, यानी किचन तक पहुंचा दिया। कई सारे किताब में है पत्तों को किचन हाउस ऑफ द प्लांट्स भी कहा जाता है। ठीक है ना? प्लांट्स यानी पौधे का रसोई घर किसे कहा जाता है? पत्तियों को कहा जाता है ना। रसोई घर, हम हर घर को रसोई घर तो नहीं कहते हैं। जहां आप सोते हैं आपका बेडरूम, क्या उसको रसोई घर कहते हैं? नहीं कहते। क्यों नहीं कहते? क्योंकि वहां पे खाना पीना बनने का काम नहीं होता है। घर के जिस कोने में या जिस कमरे में खाना पीना बनने का काम होता है उसको रसोई घर कहा जाता है। ये सब बच्चा वाला बात मैं क्यों बता रहा हूँ आप लोग, है ना? तो यहाँ पे देखिए, तो पत्तों तक पहुंचा देता है। जाइलम सिर्फ इतना करेगा और दूसरा कोई कार्य नहीं करेगा वो। ठीक है? अब पत्तों में जो भोजन बना ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, है ना, जो भोज्य पदार्थ बना, अब उसको पूरे पौधे में उसकी जरूरत है। टहनियों को जरूरत है, तने को जरूरत है, फलों को, फूलों को, सबको उसकी जरूरत है। तो उसको वितरण करने का कार्य, वितरण बोले तो बांटने का कार्य, बांटने का कार्य कौन करता है? तो उसका दूसरा उत्तक कौन करता है? फ्लोएम उत्तक। ठीक है, इसका दूसरा भाई फ्लोएम उत्तक क्या करता है? इसको बांटने का काम करता है। इसलिए सीधा सिंपल भाषा में यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो, फ्लोएम उत्तक पत्तों में बने भोज्य पदार्थों को पूरे पौधे में वितरण करने का कार्य करते हैं। ठीक, चलिए, यहां से ऑब्जेक्टिव सवाल क्या पूछे जा सकते हैं? यहाँ पे एक नोट लिखा हुआ है, ये नोट कोई मामूली नोट नहीं है बाबू, ये 1 करोड़ का नोट है ना? ये इधर से सवाल आए ना आए, ये नोट से जरूर कई बार सवाल आता है कि जाइलम की जो गति है ना, पथ है, पथ माने रास्ता, है ना, जो जाइलम का जो पथ है वो एक दिशीय पथ होता है। क्या होता है? एक दिशीय। एक दिशीय मतलब एक ही दिशा में वो जाएगा, यानी कि नीचे से ऊपर की ओर जाएगा, है ना? जल खनिज लवण कहाँ रहता है? मिट्टी में। और उसको खींच करके कहाँ तक लेके जाना? पत्तों तक लेके जाना। तो पत्तियां कहाँ रहती हैं? ऊपर ही रहती है ना। तो उसकी जो गति होती है ना, वो एक दिशीय होता है। और फ्लोएम का, फ्लोएम को चारों तरफ घूमना पड़ता है ना? द्विदिशीय, है ना, या बहुदिशीय भी बोल सकते हैं। द्विदिशीय मतलब दो पथीय होता है। तो फ्लोएम जो भोज्य पदार्थों को वितरण करेगा, बांटेगा, तो ऐसा थोड़े है कि एक पौधे में एक ही शाखा होती है, कई सारी शाखाएं है ना जी। उधर एक शाखा निकला हुआ है, चारों तरफ शाखाएं निकली हुई होती है। तो फ्लोएम को वितरण करने के लिए सभी दिशाओं में घूमना पड़ता है। तो यहाँ से सवाल आते हैं, ऑब्जेक्टिव सवाल, कि जाइलम उत्तक की गति निम्न में से किस दिशा में होता है?
आपके पास 4 ऑप्शन होगा, एक दिश्य, द्विदिश्य, बहुदिश्य, इनमें से सभी, है ना, समझ गए। चलिए अब हम लोग आगे पढ़ेंगे क्या, तो हम लोग पढ़ेंगे आगे का टॉपिक है पदार्थों में परिवहन के लिए क्रियाविधि, क्रियाविधि पढ़ना है। उसके बाद जब जल का अवशोषण एवं परिवहन होता है उसको विस्तार से पढ़ना है कि जल का अवशोषण और परिवहन होने के दौरान इस बीच में और क्या क्रिया होती है, तो उसको अब हम लोग थोड़ा नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, अपने कॉपी में नोट डाउन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए।